श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और बहुत सारे लोग इस बार की एकादशी में बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज में हैं कि भैया जो हमें व्रत रहना है वो 19 को रहना है या फिर व्रत या 20 को रहना है। और एक और डाउट जो सबसे बड़ा था कि इस बार की इस एकादशी के व्रत का जो पारण होता है वो खिचड़ी खा के होता है या नहीं होता है। इसकी बातें भी इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा जिससे जानकारी आपको ठीक ढंग से समझ में आ पाए। देखो, जब भी ऐसी कोई डेट की बातें आती हैं और आपको कंफ्यूजन होती है तो जो लोग मेरे वीडियो को बहुत दिनों से देख रहे हैं, आपको पता है कि महाकाल की नगरी उज्जैन के पंचांग की बातें हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चलो समझते हैं। सबसे पहले यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, सूर्योदय का समय। तो यहाँ पर सूर्योदय के समय से ही हमें मतलब है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि जो सूर्योदय का समय होगा वो सुबह के 6:08 पे हो रहा है। अब यहाँ पर नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, तिथि लिखी है। कृष्ण पक्ष की एकादशी 18 अगस्त को शाम को स्टार्ट हो रही है 5:22 पे। यानी कि ये एकादशी स्टार्ट कब हो जाएगी? आज शाम को 5:22 पे स्टार्ट होगी और ये 19 अगस्त को शाम को 3:32 पे ख़त्म हो रही है, दोपहर के 3:32 पे। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 18 तारीख को ये एकादशी स्टार्ट हुई है तो ये उदया तिथि में 19 तारीख को एकादशी पड़ रही है। कब पड़ रही है? उदया तिथि में, यानी कि जिस टाइम पे सूर्योदय हो रहा है उस टाइम पे आपकी एकादशी का जो तिथि है वो वहाँ पर है। इसीलिए आप सभी लोगों को जो एकादशी का व्रत रहना है वो 19 तारीख को रहना है। अब इसके पीछे एक और पहलू समझ लो। अगर आप गुरु जी को फॉलो करते हो, उनकी कथा को सुनते हो, उनके उपाय को करते हो तो आपको एक बात बहुत ही ढंग से पता भी होगी, और वो बात ये है कि एकादशी हमेशा द्वादशी तिथि के साथ जो तिथि जुड़ी हुई होती है उसी पे हम व्रत रहते हैं। तो 19 तारीख के साथ जुड़ी हुई ये एकादशी 20 तारीख को द्वादशी तिथि पड़ रही है। इसीलिए हम सभी को क्या करना है? एकादशी का व्रत 19 तारीख को ही रहना है, ठीक है ना। चलो अब बातें कर लेते हैं पारण करने की। पारण करने के लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था, मैं आपको मैसेज कभी दिखा दूंगा इंस्टाग्राम पे, कि भैया बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है, बहुत सारे पंडित जी ब्राह्मण देवता ने ऐसा बोला है कि जो इस अजा एकादशी का पारण है वो खिचड़ी खा के करना है। देखो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्यों? देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खिचड़ी ही खा करके करनी होती है। ऐसा माना जाता है कि जो एकादशी व्रत लोग रह रहे हैं, एकादशी के दिन तो पहली बात तो चावल का सेवन नहीं करते, ये बातें आपको पता होंगी। लेकिन एकादशी का व्रत जो लोग पारण करना चाहते हैं, अगर पारण वाले दिन वो चावल के साथ शुरुआत नहीं करते हैं तो उन्हें एकादशी के व्रत का फल नहीं मिलता है। ऐसा आपने गुरुजी की कथा में सुना होगा, मुझे याद है ना। तो इसीलिए चाहे उस चावल को आप नॉर्मल चावल बना सकते हो जैसे घर में रेगुलर बनाते हो, या उस चावल की खिचड़ी बना लो, या मीठा खीर बना लो, या जो कुछ भी बनाना है। कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं होता है कि सूखा सूखा उठा के चावल खा लिया। आप कुछ भी उसमें मिक्स करके या फिर ऐसा करके खा सकते हो। इवन खिचड़ी भी बना सकते हो, तब जा करके एकादशी के व्रत का पूर्ण फल आप लोगों को मिलने वाला है। बातें क्लियर हो रही हैं क्या? तो आप सभी को इन नियम को फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं एकादशी की तिथि पे करने वाले कुछ हम ऐसे उपाय की तरफ जो कि अगर आप करते हो तो भगवान हरि नारायण की कृपा आपके घर परिवार पे हमेशा बनी रहती है ना। देखो, सबसे पहला नियम आपको पता होना चाहिए, एकादशी के दिन पीले चीज़ों का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। किसी और रंग का महत्व तो एकादशी पे नहीं होता। तो आपको क्या करना है? अपने घर में खुशियों को लाने के लिए, खुशियों को बरकरार करने के लिए, कि घर में किसी भी प्रकार की कभी कोई दिक्कतें ना हो, तो उसके लिए आप लोगों को पीला कपड़ा इस प्रकार से लेना होगा, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि नया ही लेना है, घर में साफ सुथरा कपड़ा हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो ना। ले लिया। इसे लेने के बाद में हम लोगों को लेना होगा यहाँ पर दाल। और दाल में कभी भी जब हम उपाय करते हैं तो अरहर के दाल का उपाय नहीं करते हैं, बल्कि किसका उपाय करते हैं? चने की दाल का। तो आप सभी लोगों को क्या करना है? चने की दाल लेनी है, ठीक है ना। और वहाँ पर ऐसे ही नहीं करना है, एक मुट्ठी आपको चने की दाल लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर आप लोगों को क्या करना है?
एक जो अभी मैंने कपड़ा दिखाया ना, उस कपड़े में इस चने की दाल को एक मुट्ठी आपको या 2 मुट्ठी जितना भी रख सकते हो रख देना, और उसी चने की दाल के ऊपर एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ छोटा सा काटा और रख दिया, बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखना, और इस कपड़े की एक छोटी सी पोटली बनाना है ना। इस पोटली को आपको अपने घर के अंदर नहीं रखना है, फिर क्या करना है, इसे लेकर के किसी भी मंदिर, वो किसी भी देवी का मंदिर हो, किसी भी देवता का मंदिर हो, घर में छोटा हो बड़ा हो, कोई सा भी मंदिर हो, वहाँ उस मंदिर में जाना जहाँ पर कोई पुजारी रहते हो, कोई पंडित जी रहते हो, और अगर आप एकादशी के दिन पीले कपड़े में चने की दाल के साथ में गुड़ को डाल करके किसी भी ब्राह्मण देवता या पंडित जी को दान कर देते हो, तो इससे आपकी फैमिली में कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इस उपाय का एक और नियम ये समझ लो कि हमें ये उपाय कब करना होता है। या तो आप इस उपाय को 3 एकादशी कर लो, या आप इस उपाय को 3 गुरुवार कर लो। ऐसा नहीं करना है कि गुरुवार को भी कर लिया और एकादशी को भी, नहीं। या तो 3 एकादशी कर लो, या तो 3 गुरुवार करके जरूर देखिए इस उपाय को। आपके घर में खुशियां भर भर के आएंगी और किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत घर परिवार में आपके नहीं हो पाएगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अच्छा, एक बात और बता दूं, बहुत लोग कहते हैं कि धन संपदा के लिए भैया कौन सा रुद्राक्ष अच्छा होता है, तो 7 मुखी रुद्राक्ष अच्छा होता है धन संपदा के लिए, और भगवान शिव का जो स्वरूप होता है वो 1 मुखी रुद्राक्ष होता है। तो अगर आपको असली रुद्राक्ष चाहिए ना, तो 900 सॉरी इस नंबर को नहीं बताऊंगा, 8299419143 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से इस नंबर पे मैसेज कर दो। ओरिजिनल रुद्राक्ष बहुत ही कम प्राइस में कैश ऑन डिलीवरी पे आपके घर पे मैं डिलीवर कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब बातें करते हैं उपाय की। ऐसा कोई अभी ऑफर नहीं चल रहा है, बट जिनको भी जरूरत है, अर्जेंट है, वो मुझे मंगा सकते हो। यहाँ पर आप लोग को बेलपत्र दिखाई दे रहा है। अभी हमने बात की है पैसे की, ठीक है ना। तो अगर आपके घर में धन संपदा की कमी बहुत ज्यादा है, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं है, तो क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर एक बात मेरी समझिएगा, अगर घर में धन नहीं टिक रहा है तो कहीं ना कहीं आपके घर में पितृदोष की समस्या है। तो इसके लिए 7 बेलपत्र लेना अनिवार्य होगा। कितने बेलपत्र लोगे भाई? 7 बेलपत्र आपको लेनी है, जो कहीं से कटी पिटी ना हो। 7 बेलपत्र के साथ में एक तांबे का लोटा भी लीजिएगा, और आज है एकादशी का दिन, तो तांबे के लोटे में गंगा जल डालना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। इसी गंगा जल के अंदर जो 7 बेलपत्र मैंने आपको दिखाए, उन 7 बेलपत्र को इसी जल के अंदर डाल देना। इस कलश को लेके कहाँ पे जाओगे? ऐसे महादेव की शिवलिंग के पास में जहां पर नंदी बाबा हों, और जब नंदी बाबा के पास पहुंचोगे तो देखोगे उनका एक पैर इस प्रकार से उठा हुआ होता है। नंदी बाबा का जो पैर उठा हुआ है, उसी उठे वाले पैर पे ध्यान रखिएगा, किसी और पे नहीं, कि नंदी बाबा के उठे वाले पैर पे ही क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको गंगा जल, यहाँ बेलपत्र गिरनी ना पाए, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। समर्पित करना गंगा जल समर्पित करने के बाद में आपके कलश में अब बेलपत्र सिर्फ बचे होंगे। अब उन बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के पास ले जाके खड़े होना, और एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको रखते जाना है, समर्पित करते जाना है। आपकी जो बातें हों कुंदकेश्वर महादेव के नाम से विनती करनी है। हमारे घर में धन संपदा को लेकर दिक्कत होती है, इस प्रकार से। चीजें क्लियर हैं क्या? तो करिएगा जरूर इस उपाय को, जिससे आपको लाभ बहुत जल्दी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत स्पेशल उपाय की, जो कि आज के टाइम पे हर एक फैमिली की नीड होती है, और वो होती है रोग बीमारियां। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशान हो, डिप्रेशन में हो, खासकर रोग चीज़ों को लेके, रोगी प्रवृत्ति की चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो आप लोगों को 5 क्या लेना होगा? काली मिर्च लेनी है। बहुत ज़्यादा तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ 5 काली मिर्च। अब तांबे का लोटा ले लो, इसके अंदर जल भर लो, जल के अंदर आपको 5 काली मिर्च डाल देना। देखो वैसे नियम ये होता है कि दूध लेना, तो अगर आपको दूध मिल जाता है तो तांबे के लोटे में मत लेना, किसी और पात्र में दूध लेना। बट अगर आपको गौ माता का दूध आज के दिन नहीं मिल पा रहा है, तो आप तांबे का ही लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा, गंगा जल डालिएगा, और जो 5 काली मिर्च मैंने दिखाए, उन 5 काली मिर्च को कलश के अंदर डाल देना, ठीक है ना। और फिर उसे महादेव के शिवलिंग के पास लेके जाना। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जब हम रोग बीमारी का उपाय करते हैं या जब हम धन संपदा का उपाय करते हैं, हमेशा हम कौन से भगवान का स्मरण करते हैं?
कुंदकेश्वर महादेव। तो आप लोगों के पास में जो जल है ना काली मिर्च वाला, उसे सीधा सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके समर्पित कर देना। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, तांबे के पात्र में दूध मत लीजिएगा, वरना जितना फायदा नहीं होना है उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बार बार कह रहा हूं, अगर दूध लेना हो किसी और पात्र में लेना, और अगर आपके पास में दूध नहीं है तो तांबे के पात्र में नॉर्मल जल लेकर के, गंगा जल डाल के कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप इस उपाय को कर सकते हो। देखो, मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ बहुत ही विस्तार से अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।